आज की इस वीडियो में जो प्रसन्नता है उससे संबंधित कुछ प्रश्न लेके आई है। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे कोई आपके पास रुपए होंगे और किसी वस्तु की कीमत में कमी या अधिकता होने पर अगर मान लो किसी वस्तु की कीमत में कमी हो जाती है 10%, 20% या 25%, तो जो वस्तु हम खरीद रहे हैं पहले से वो ज़्यादा मिल जाएगी। अगर उसी वस्तु की जो कीमत है उसमें वृद्धि हो जाती है तो जो वस्तु हम खरीद रहे थे उस वस्तु को पहले से हम कम खरीद पाएंगे। उससे संबंधित प्रश्न है। तो पहला प्रश्न है छात्रों कि चीनी के मूल्य में 25% की कमी आ जाने से एक व्यक्ति 800 रुपये में 4 किलोग्राम चीनी अधिक खरीदता है, तो वास्तविक मूल्य ज्ञात कीजिए। वो ये कह रहा है कि जो चीनी की कीमत जो भी पहले होगी उसमें 25% की कमी आ गई और वो कमी आने के कारण पहले जो 800 रुपये में जितनी हम चीनी खरीदते थे उससे 4 किलोग्राम अब चीनी हम अधिक खरीद रहे हैं। तो वो आपसे पूछना चाहता है कि जो चीनी का पहला मूल्य था या उसकी कीमत प्रति किलोग्राम थी वो क्या थी। तो छात्रों हम क्या करते हैं, यहाँ आपको दिया है कि 800 रुपये में कितनी 4 केजी चीनी अधिक खरीदता है। जब अधिक खरीदता है तो निश्चित तौर पे जो मूल्य है उसमें कमी आई है और जो कमी दे रहा है वो कमी आपको दी है उसमें 25%। 25% को जब साधारण ढंग में हम बदलेंगे तो ये 25/100 होगा। 25 एकम 25 और 25 चौक 100, तो छात्रों ये हो गया 1/4 साधारण ढंग में। अब मैंने देखा जो मूल्य पहले वाला मूल्य था पहले का और बाद का, कहने का मतलब ये है जो वस्तु पहले 4 रुपए की आती थी तो पहले का मूल्य क्या है 4 रुपए। वो वस्तु जब 25% उसकी मूल्य में कीमत में कमी आ गई तो 4 का हम 25% जब भी निकाल लें तो 25 एकम 25, 25 चौक 100, 4 से 4 ये कट गया तो 1 मान 1 यहाँ कम हो गया। कहने का मतलब पहले कीमत क्या थी वस्तु की 4 रुपए प्रति केजी या जो भी हो, अब वो कीमत 1 रुपये या 25% कम होने के बाद कितनी रह गई थी। छात्रों वस्तुओं पर क्या फर्क पड़ेगा। वस्तु पहले जो आपकी मान लो 4 रुपये में 3 वस्तुएं आ रही थी तो अब 3 रुपये में 4 वस्तुएं आएंगी, क्योंकि वस्तु और मूल्य एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। तो ये आपका बनेगा 3:4 या 3 और 4। इनका छात्रों मैंने अंतर जब निकाला तो अंतर आपका हुआ 1 और ये एक अंतर है वो किसके बराबर है 4 किलोग्राम के। तो एक अंतर है वो 4 केजी के बराबर है। अब अगर वस्तु हम निकालें कितनी थी तो 3 से क्या करेंगे 3 × 4 ये आपका 12 किलोग्राम। इसका मतलब ये हुआ जो हम चीनी खरीद रहे थे 800 रुपये में वो पहले आ रही थी 12 किलोग्राम। फिर क्या किया जब कीमत कम हो गई तो ये आपका 4 था, 4 × 4 बराबर 16 किलोग्राम। अब छात्रों चीनी कितनी आ रही है ज़्यादा 4 किलोग्राम, क्योंकि पहले चीनी जो थी वो मेरे पास 800 रुपये में आ रही थी 12 किलोग्राम, अब 800 रुपये में आ रही है 16 किलोग्राम। और 12 और 16 में अगर अंतर देखा जाए तो वो 4 किलोग्राम का ही आ रहा है। और वो ये भी कह रहा था अधिक आ रही है, तो देखो पहले 12 किलोग्राम आ रही थी अब 16 किलोग्राम आ रही है, तो निश्चित तौर पे 12 से ये 16 में 4 किलोग्राम ज़्यादा जुड़ गया तो 4 किलोग्राम ज़्यादा आ रही है। फिर उसने आपसे पूछा कि वास्तविक मूल्य क्या है। तो छात्रों चीनी का जब हम वास्तविक मूल्य निकालेंगे तो उसके लिए क्या करेंगे, क्योंकि 12 केजी चीनी आती है बराबर 800 रुपये में, इसलिए 1 केजी चीनी आएगी बराबर 800/12। इसे हम काट देंगे 4 × 12, 4 दूनी 8, तो ये बना आपका 200/3 और 3 का जब भाग देंगे 3 × 6 = 18, 3 × 6 = 18, दशमलव के बाद फिर 6 रुपये। तो कहने का मतलब 1 किलोग्राम चीनी आपकी कितने की आएगी 66 रुपये 66 पैसे में। हाँ तो दूसरा प्रश्न है
चाय के मूल्य में 20% कमी होने से एक ग्राहक को 80 रुपये में 4 किलोग्राम चाय अधिक मिलती है। चाय की वर्तमान दर क्या है, माने जो नई दर होगी वो दर आपकी क्या है। तो छात्रों यहाँ मैंने ये देखा 80 रुपये में कितनी ज़्यादा चाय मिल रही है, 4 केजी अधिक। फिर आपका कमी कितने की है, 20% की। चूंकि कमी कितनी है आपकी 20%, और 20% को हम किस में बदल देंगे, साधारण भिन्न में। 20 एकम 20, 20 पंजे 100, तो ये हो गया 1/5। अब जो मूल्य है मेरा छात्रों, पहले मूल्य क्या है, पहले मान लो कोई वस्तु 5 रुपए किलो है, कितनी, 5 रुपए किलो। बाद में कमी कितनी आ गई, 20%, तो बाद वाला जो मूल्य आपका होगा 5 से 1 कम कर देंगे, यानी 5 का 20% कम कर देंगे। 20% 5 का 1 होगा, तो ये बचेगा 4। कहने का मतलब कोई वस्तु पहले आ रही थी 5 रुपए किलो, अब वो वस्तु आ रही 4 रुपए किलो। तो सीधी सी बात, पहले से अगर कोई वस्तु का मूल्य कम होता है तो वस्तु वो बढ़ जाएगी। और ये आपको पता होना चाहिए, तो किसी वस्तु की कीमत में और वस्तुओं की संख्याओं में व्युत्क्रमानुपाती का अनुपात होता है। तो 4 अगर वस्तुएं अब आए, पहले 4 वस्तुएं आती थी तो बाद में अब कितनी आएंगी, 5, क्योंकि बाद में कीमत कम हो गई। यहाँ हम क्या करते हैं छात्रों, इनका अंतर निकाल लेंगे। अंतर आपका हुआ 1 इन दोनों का, और 1 जो अंतर है वो किसके बराबर है, 4 केजी के। क्यों, कितनी चाय ज़्यादा आ रही है, 4 किलोग्राम। तो यहाँ से मैंने देखा ये 4 × 4 बराबर 16 केजी, और यहाँ से अगर देखें तो 5 × 4 बराबर 20 केजी। कहने का मतलब पहले जो चाय थी 80 रुपए में वो आ रही थी आपकी 16 किलोग्राम। अब वही चाय जब उनकी कीमत में 20% की कटौती हो गई तो 80 रुपए में वो चाय आपकी आ रही 20 किलोग्राम। कहने का मतलब कितनी ज़्यादा आ रही है, 16 और 20, 4 का अंतर है, तो 4 किलोग्राम ज़्यादा आ रही। अब उसने आपसे पूछा है कि चाय की वर्तमान दर क्या है, कहने का मतलब जो नई दर है चाय की वो क्या है। तो नई जो चाय की मात्रा वो कितनी है, 20 किलोग्राम। चूंकि 20 केजी चाय आती है बराबर कितने रुपए में, 80 रुपए में, इसलिए 1 केजी चाय आएगी बराबर 80/20। तो ये छात्रों आपका बनेगा 20 × 80 यानी 4 रुपए प्रति केजी। धन्यवाद।